पेडर रोड। ये आप कहां ले जा रहे हैं? ये रास्ता तो पेडर रोड नहीं जाता। जी, मेरा नाम चेतना है, मिसेस चेतना भार्गव। तो आपके पति कल रात से गायब हैं? जी हाँ, वो कल शाम को हांगकांग की फ्लाइट से रवाना हुए थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। मैंने सब जगह पता किया, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। उनका नाम? जीवन भार्गव। मिसेस भार्गव, आपके पति की कोई तस्वीर होगी आपके पास? नहीं, फिलहाल तो मैं नहीं लेकर आई। एनीवे मिसेस भार्गव, आज सुबह का न्यूज़पेपर देखा आपने? नहीं, लेकिन क्यों? देखिए, दरअसल कल रात हाईवे पर हमें एक लाश मिली है जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है, और उसका हुलिया तकरीबन वैसा ही है जैसा कि आपने हमें बताया है। प्लीज देखिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। क्या मैं उनकी लाश देख सकती हूँ प्लीज? श्योर। ये क्या हो गया? ये मेरे पति है जीवन भार्गव। जीवन, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। जीवन। मिसेस भार्गव, आपको पूरा यकीन है कि ये लाश आपके पति की है? आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या मैं अपने पति को नहीं पहचानूंगी? जब ये गए थे तब बिल्कुल ठीक थे, और अब क्या हो गया इनको? आपके पति का खून किया गया मिसेस भार्गव, किसी ने इन्हें शूट किया। कोई इनका खून क्यों करेगा? इन्होंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, इनके किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा मिसेस भार्गव। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की लाश यहाँ लावारिसों की तरह पड़ी रहे। प्लीज, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। एज यू विश। आपके पति की डेड बॉडी आपको सुपुर्द कर दी जाएगी। आइए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपने हस्बैंड को इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें ले जाना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। मिसेस भार्गव, आपको पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। आपको प्रूव करना होगा कि डेड बॉडी आपके हस्बैंड की है। लेकिन जब मैं आपसे कह रही हूँ कि वो... लुक मैन, यू कैन डू दिस टू मी। हमको हमारे हस्बैंड का डेड बॉडी एक बार देखने को मांगता, बस। देखो मैडम, हमारा दिमाग मत खराब करो, जाओ इंस्पेक्टर साहब से बात करो। बुला उसको। कहाँ है वो? हवलदार, क्या बात है? साहब, ये औरत। क्या बात है? साहब, ये औरत। इंस्पेक्टर, हमको हमारे हस्बैंड का डेड बॉडी एक बार देखने को मांगता। हमको पता चला है कि वो इधर ही है। ये देखो, आज का न्यूज़पेपर में हमारा टोनी का फोटोग्राफ भी है। लुक। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तस्वीर तुम्हारे हस्बैंड की है? हाँ, टोनी डिकोस्टा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिसेस भार्गव का कहना है कि ये तस्वीर उनके पति की है, जीवन भार्गव की। इट्स इम्पॉसिबल। ही इज माय हस्बैंड, टोनी डिकोस्टा। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो लाश मेरे पति जीवन की है। नो इंस्पेक्टर, ही इज माय हस्बैंड टोनी डिकोस्टा। हम हमारा जॉन का सर का कसम खा के कहता है। ये देखो, इसका फेस भी बिल्कुल हमारे टोनी का माफक है। बिलीव मी, ही इज माय हस्बैंड। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत पागल हो चुकी है। मेरे पति को अपना पति बताने पर तुली हुई है। शट अप। शी इज लाइंग इंस्पेक्टर। हमको हमारा हस्बैंड का डेड बॉडी देखने को मांगता। Just shut up, both of you. जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि लाश किसकी है, आप दोनों में से लाश किसी को नहीं मिलेगी।
लाश 1 और दावेदार 2। मिसेस भार्गव, आपका यह कहना है कि वो लाश आपके पति की है, और मिसेस सिल्विया डिकोस्टा, आपका यह ख्याल है कि वो लाश आपके पति टोनी डिकोस्टा की है, करेक्ट? सर, बाहर एक बूढ़ा आदमी आया है, वो कहता है अखबार में जिस आदमी के लाश का फोटो छपा है वो उसका बाप है। अंदर भेजो उसे, अभी पता चल जाएगा कि वो जीवन भार्गव का पिता है या टोनी डिकोस्टा का। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। सत श्री अकाल। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। गुरमीत? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जो फोटो अखबार में छपा है ना इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पुत्र परमीत का है। परमीत? लेकिन बौजी, यहाँ लाश 1 है और दावेदार 2 हैं। ये कह रही हैं कि ये लाश इनके पति जीवन भार्गव की है, और ये कह रही हैं कि वो लाश इनके पति टोनी डिकोस्टा की। ऊपर से आप आ गए तीसरे दावेदार। आप कह रही हैं कि वो लाश आपके बेटे की। दिल तो मेरा भी यही कहता है इंस्पेक्टर साहब कि वो लाश मेरे पुत्र की नहीं हो सकती, लेकिन ये फोटो तो मेरे पुत्र परमीत का है। तो आप इस तस्वीर ही के बिना पर ये शक कर रहे हैं कि वो लाश आपके बेटे की हो सकती है? और अब ना करे इंस्पेक्टर साहब कि वो मेरा पुत्र हो। मैं तो जी बस एक बार देख के तसल्ली करना चाहता हूं। आदमी अभी अभी भाग गया सर लाश लेके, और हमें यहाँ स्टेशन में बांध दिया। पीछे संभाल। कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर भारत। What is this going on, इंस्पेक्टर? ये सब लोग हमारे हस्बैंड का डेड बॉडी का पीछे क्यों पड़ा है? मिसेस सिल्विया डिकोस्टा, आप बार बार ये दावा कर रही हैं कि वो लाश आपके पति की है। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत मेरे पास है इंस्पेक्टर साहब। सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको लाकर दूंगी। और जहां तक फोटो का सवाल है इंस्पेक्टर साहब, तो मेरे बेटे परमीत का फोटो मेरे पास भी है। तो आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारे पास भी फोटोग्राफ है, पर घर पर है, इधर नहीं है। ऑलराइट, जब तक लाश का पता लगाया जाता है तब तक आप लोग जाकर सबूत ला सकते हैं, लेकिन पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। ओके, एज यू विश। मैम, तुम जरा बच्चे को पकड़ना। आओ बेटा। हम अभी फोटो लेके आता है।
बैठना। यार तू इसको संभाल, मेरे को बच्चा संभालना नहीं आता। वो तो मुझे भी नहीं आता। कितना टाइम लगाएगी यार, बोलना उसको जल्दी करने के लिए। जा तू देख के आ जा। ले इसको संभाल। तुकाराम, अरे यार तुकाराम, अरे सुन, वो तो सटक गई। सर, वो औरत सिल्विया हमारे हाथ से निकल गई। What? हाँ साहब, उसने बच्चे को हमारे हाथ में थिमाया और पिछले दरवाजे से निकल गई। बच्चे की वजह से हम धोखा खा गए साहब। सर इसका मतलब वो औरत फ्रॉड थी और ये बच्चा भी उसका नहीं था। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि वो लाश भी उसके पति की नहीं थी। अगर वो लाश उसके पति की नहीं थी तो फिर वो उसे हासिल क्यों करना चाहती थी? वाह गफूर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। पुलिस के नाक के नीचे से लाश गायब कर दी। सिल्विया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस वाले तुम पर नजर रखे हुए होंगे। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। पुलिस को चकमा देकर निकली हूँ और मुझे पता था कि लाश लेकर तुम सीधे यहीं पहुंचोगे। लाश तो मैंने हासिल कर ली सिल्विया, पर कोई फायदा नहीं। लाश बेकार है। क्या मतलब? मतलब ये है कि सर, चेतना भार्गव हमारे साथ एल्बम लेकर आ ही रही थी कि उतने में एक वैन आई जिसमें से कुछ हथियार बंद नकाबपोश उतरे और उन्हें गन पॉइंट पर उठाकर ले गए। यानी वो लोग ये नहीं चाहते थे कि मिसेस भार्गव सबूत लेकर यहां तक पहुंचे। इसका मतलब तो ये हुआ कि मिसेस भार्गव सच बोल रही थी। जरूरी नहीं श्रीवास्तव, हो सकता है कि वो जानबूझकर ये नाटक कर रही हो पुलिस के चंगुल से बचने के लिए। यानी गुरमीत सिंह जी के अलावा लाश का कोई और दावेदार फिलहाल नहीं है। अब तो मेरा भी दिल घबराने लगा इंस्पेक्टर साहब। कहीं वो लाश मेरे बेटे की तो नहीं? सवाल ये नहीं है बौजी, सवाल ये है कि आखिर वो दोनों औरतें आप ही के बेटे के लाश के पीछे क्यों पड़ी थी? इंस्पेक्टर आरत हियर। सर, मैं नेशनल हाईवे से सब इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ सर। वो मुर्दा गाड़ी हमें मिल गई है सर, मगर उसमें एक नहीं बल्कि 2 लाशें हैं। व्हाट? 2 लाशें?
ये दोनों लाशें इस वैन में मिली थी? यस सर, एक औरत है और दूसरा मर्द। सिल्विया डिकोस्टा। मगर दूसरी लाश की हालत बहुत ही बुरी है, पूरी तरह से चीरा फाड़ा गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का नहीं, वहशी दरिंदे का काम है। Oh my God. सर, ये वही लाश है जिसे मॉर्ग रूम से गायब किया गया था। और मेरे ख्याल में ये लड़की सिल्विया डिकोस्टा किसी तरीके से इस लाश तक पहुंच गई, इसी वजह से इसे भी कत्ल किया गया। हाँ, मेरा ऐसा ख्याल है श्रीवास्तव की लाश को गायब करने वाला सिल्विया का साथी भी हो सकता है। लाश का क्लेम हासिल करने के लिए उसने पहले सिल्विया का साथ लिया होगा, और फिर जब काम निकल गया तो उसने सिल्विया को अपने रास्ते से हटा दिया होगा। हिम्मत तो नहीं होती इंस्पेक्टर साहब, पर क्या मैं लाश को नजदीक से देख सकता हूं? जी हाँ, देख सकते हैं। अब तो आपके अलावा इस लाश का दावेदार और कोई है भी नहीं। इस लाश की शनाख्त आप ही को करनी पड़ेगी। वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा दिल कहता था इंस्पेक्टर साहब कि ये मेरा बेटा परमीत नहीं हो सकता, ये उसकी लाश नहीं है इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि ये लाश मेरे बेटे परमीत की नहीं है। लेकिन बाबूजी, जो फोटोग्राफ आपने हमें दिखाई थी वो तो बिल्कुल ऐसी थी ना? दोनों की शक्लें हूबहू बिल्कुल मिलती जुलती थी। इसीलिए तो मैं भी धोखा खा गया इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मेरे बेटे के माथे पे यहाँ चोट का निशान है, इसके माथे पे नहीं है। ये मेरे बेटे परमीत की लाश नहीं है इंस्पेक्टर साहब, नहीं है। बाबूजी, मैं आपके बेटे की तस्वीर दोबारा देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए उसका फोटो। मैं चलता हूं जी, तो मुझे इजाजत दो जी, मैं जा सकता हूं? ये लो। सत श्री अकाल जी। जा सकते हो। देखा श्रीवास्तव, कल तक इस एक अदना सी लाश के 3 दावेदार थे, और आज ये हाल है कि एक इस लाश को पहचानने से इनकार कर रहा है, दूसरी की नीचे खुद की लाश पड़ी हुई है, और तीसरी गायब है। सर, हो सकता है कि वो तीसरी ही इस लाश की असली दावेदार हो, यानी मिसेस चेतना भार्गव, और ये लाश जीवन भार्गव की ही हो। ये तो हमें मिसेस चेतना भार्गव के घर पर जाकर ही पता चलेगा श्रीवास्तव। और मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि वहां जाकर मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर, पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और इस कमरे की हालत देखते हुए ये लगता है कि हमसे पहले भी यहां कोई तलाशी ले चुका है। लेकिन तलाशी किस चीज की? किस चीज की श्रीवास्तव?
रिपोर्ट से तो ये समझ में आ गया श्रीवास्तव कि वो लाश जीवन भार्गव की ही थी। और ये टिकट ये कह रही है कि मिस्टर जीवन भार्गव 24 फरवरी की रात हांगकांग से बॉम्बे आए थे और 24 फरवरी की रात को ही उनका खून हुआ था। यानी चेतना भार्गव सच बोल रही थी। ये फोटोग्राफ्स देखिए सर, इनसे साफ जाहिर है कि चेतना भार्गव मरने वाले की वाइफ थी। सर वो बूढ़ा जिसके पीछे आपने मुझे भेजा था वो आपको डॉज करके चला गया। यस सर। वो यहां से सीधे रेलवे स्टेशन गया और क्लोक रूम में घुस गया। मैं बाहर खड़े खड़े उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो वापस बाहर निकला ही नहीं। मैं जानता था यही सब कुछ होगा। आप जा सकते हैं। यस सर। अब हमें इंतजार है चेतना भार्गव का, जिसे हमें वो लाश सौंपनी है। सर ये तो चेतना भार्गव है। ये तो जिंदा है। जिन लोगों ने आपको अगवा किया उन लोगों के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? कुछ भी? नहीं। उन लोगों ने आपको किडनैप क्यों किया? जाहिर सी बात है, वो लोग नहीं चाहते कि मैं अपने पति की लाश को क्लेम कर सकूं। लेकिन लाश तो पहले से ही गायब हो चुकी थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है। वो लोग मेरे पति की लाश के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर सकूं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मिसेस भार्गव, आपके पति की लाश मिल चुकी है। आप जब चाहें फॉर्मेलिटीज पूरी करके उन्हें ले जा सकती हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। वेलकम चेतना। वेलकम होम।
तुम्हारा प्रीतम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो इस घर का ये हाल तुमने किया है? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। ये तलाशी तो किसी और ने ली है। तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ की तलाशी कोई और क्यों लेगा? तुम एक बात भूल रही हो चेतना, हमारे सिवा कोई और भी उस लाश का क्लेम लेने आया था, और यकीनन वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि इस लाश की कीमत पूरी 15 करोड़ रुपए है। ये सब भी तुम्हारी चाल है, क्योंकि तुम्हारे दिल में बेईमानी आ चुकी है। बेईमानी? बेईमानी तो तुम्हारे दिल में आ गई थी, जो मुझे बिना बताए इस लाश का क्लेम लेने पहुंच गई। इसीलिए तुमने मुझे किडनैप करवाया था, जिससे कि तुम अकेले ही उस लाश पर कब्जा कर सको। क्यों? पागल मत बनो। अगर मैं तुम्हें किडनैप नहीं कराता तो हम दोनों फंस जाते। इंस्पेक्टर भारत को हम पे शक हो जाता और ये लाश हमें कभी नहीं मिलती। लाश? ये लाश भी तुमने ही गायब करवाई थी। What nonsense! ये लाश अगर मैंने गायब करवाई होती तो इसका क्लेम लेने मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाता? और मुझे नहीं लगता इस लाश की ऐसी हालत देख करके इसमें 15 करोड़ के हीरे बचे होंगे। वो 15 करोड़ के हीरे अभी भी इसी लाश में है, और सिर्फ मैं जानती हूं कि वो हीरे कहां हैं। इसीलिए उन हीरों की मालकिन भी सिर्फ मैं ही हूं। गुड न्यूज मैडम, वेरी गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। तुम्हारी बातें सुनकर अब मेरा दिल बहुत खुश हुआ, और अब तुम मुझे बताओगी कि हीरे कहां हैं। गफूर, तुम? हाँ मैडम, मैं तुम्हारा ड्राइवर गफूर। 15 करोड़ की हीरो के वास्ते ही मैंने इस लाश को गायब किया था, पर मेरे को हीरे किधर भी बरामद नहीं हुए। और हाँ मैडम, मेरी माशूका को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसे खल्लास कर दिया। लेकिन गफूर, तुम्हें कैसे मालूम कि इस लाश में 15 करोड़ के हीरे? साहब, गफूर अपने आंख कान हमेशा खोले रखता है। 24 फरवरी की रात को जब मैडम से बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। इसमें तो कुछ भी नहीं है चेतना। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा ताकि मैं तुम्हारे पति का खून कर सकूं। What? हाँ, तुमने तो कहा था कि वो हांगकांग से 15 करोड़ के हीरे लेके आ रहे हैं, और हीरे तो छोड़ो, इसमें कंकड़ पत्थर तक नहीं मिले। हो सकता है हीरे सामान में नहीं बल्कि उसके पास हो। अब मुझे बेवकूफ मत समझो चेतना। मैंने उसके शरीर से कपड़े की धज्जी धज्जी उड़ा दी, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है प्रीतम कि वो हीरे जरूर लेकर आया था। वो हीरे गए कहां? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? वो हीरे उसकी बॉडी में है, जिसे तुम वहां छोड़कर आ गए हो। हाँ प्रीतम, वो 15 करोड़ के हीरे उसी की बॉडी में है, और हमें किसी भी कीमत पर उसकी लाश को हासिल करना होगा। 15 करोड़ की लाश। वो हीरे तलाश करने के लिए हमने इस लाश का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला, पर हमें हीरे मिले नहीं। और मैडम का कहना है कि हीरे अभी भी इस डेड बॉडी में हैं। तो अब तुम बताओ मैडम कि हीरे कहां हैं? नहीं चेतना, नहीं, तुम इसे कुछ मत बताना। ये तुम्हें जान से नहीं मार सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, पर मैंने जो हाल डेड बॉडी का किया है उससे भी बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। तुम जितनी तकलीफें सह सकती हो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा तकलीफें दूंगा। इसलिए कहता हूं कि बिना टाइम खराब किए बता दो कि हीरे कहां हैं। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूं, छोड़ो मुझे। बताओ हीरे कहां हैं? बताती हूं। ओह माय गॉड, अंगूठा?
अंगूठा। ये नकली अंगूठा जीवन ने हांगकांग जाने से पहले बनवाया था। 15 करोड़ के हीरे अंगूठे में? हीरे, हीरे या नहीं है? पर ये क्या है? ओह नो, ये तो माइक्रोफोन है। जरूर कोई हमारी बातें सुन रहा है। मैं पूछ रहा हूँ हीरे कहाँ हैं? तो हीरे कहाँ हैं? हीरे यहाँ हैं। यही है ना वो 15 करोड़ के हीरे जिनकी वजह से इस लाश को हासिल करने के लिए आप तीनों मरे जा रहे थे। भरत, लेकिन ये हीरे आपको कहां से मिले? लाश के अंगूठे में से। और ये माइक्रोफोन भी उस अंगूठे में मैंने ही फिट किया था ताकि तुम लोगों की बातें सुन सको। लाश 1 और दावेदार 3। शक हुआ मुझे थोड़ा सा कि हो ना हो इस लाश में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब मैं जीवन भार्गव के घर में यानी यहां पर आके तलाशी ली मैंने, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जीवन भार्गव की तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक अंगूठा कटा हुआ था, दाहिने हाथ का अंगूठा। लाश को देखा, अंगूठा साबुत था। अंगूठे को टटोला, ये हीरे बरामद हुए। उसी अंगूठे में वो माइक्रोफोन मैंने फिट कर दिया। ये माइक्रोफोन आप लोगों की बातें सुनने के लिए। गुरमीत सिंह उर्फ प्रीतम, इन 15 करोड़ के हीरों के लिए आपने मिसेस चेतना भार्गव के साथ मिलकर, अपनी माशूक के साथ मिलकर इनके पति मिस्टर जीवन भार्गव का खून किया। और आप गफूर खान, इन्हीं 15 करोड़ के हीरों के लिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड सिल्विया डिकोस्टा का कत्ल किया, इन्हीं 15 करोड़ के पत्थरों के लिए। What? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड का खून हो चुका है। इनफैक्ट मैं तो खुद आपके पास आई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि वो गायब हो चुके हैं। ज्यादा भोली बनने की कोशिश ना करें आप। कितनी भोली बनती हैं आप। मिस्टर जीवन भार्गव यानी आपके पति का सूटकेस, एयर टिकट और पासपोर्ट यहां से मिलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप भी इस क्राइम में शामिल हैं, जबकि उसकी लाश हाईवे पर से मिली थी। और चूंकि आप इस क्राइम में बराबर की हिस्सेदार हैं, इसलिए सजा भी आपको बराबर की ही मिलनी चाहिए। श्रीवास्तव, इन तीनों को हिरासत में लो। मूव, चलो। काश कि आप लोगों को पता होता कि वो 2 जिंदगियां जिन्हें तुम लोगों ने मौत के हाथों बेच दिया, और तुम तीनों की जिंदगियां जो अब काल कोठरी में खर्च होने वाली हैं, उनके सामने इन पत्थरों की
कोई कीमत नहीं है।